हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक त्रिवेदी एक बार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल इजी टू लर्न पर। मैं रीजनिंग में आपको कई टॉपिक बता चुका हूं, जिनको आप सीरियल बाय सीरियल अगर एक एक करके देखते हैं तो आपका रीजनिंग लमसम कंप्लीट होते हुए नजर आएगी तथा ज़्यादा अच्छी तरीके में आपको समझ में आएगा। क्योंकि आपको कई एग्जाम देने हैं, अभी वर्तमान में एग्जाम नहीं हो रहे हैं, पर जब एग्जाम शुरू होंगे तो एक साथ लगातार एग्जामों को लगाया जाएगा कंपटीशन के, और ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसियों को लाया जाएगा। तो हम लोगों को रीजनिंग में हम लोग अगला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने कई टॉपिक देख रखे हैं, आप उनको देखें तथा साथ में उनके क्वेश्चनों को आप प्रैक्टिस पे बने रहें। साथ देखिए, कोई भी चैप्टर पढ़िए, किसी भी सब्जेक्ट का पढ़िए, उसमें प्रैक्टिस जरूर बनाए रखिए। बुक से आपने एक चैप्टर पढ़ लिया, उसके बाद अब उसको प्रैक्टिस बुक ले लें और प्रैक्टिस बुक लेने के बाद उनको सॉल्व करते रहें। आप ज्यादा से ज्यादा कामयाब होंगे। ऐसा नहीं कि आपने टॉपिक पढ़ लिया और फिर छोड़ दिया, उस पर आगे फिर अपने गौर नहीं किया कि हमें तो आ गया, फिर एग्जाम के टाइम में बस 10 मिनट के लिए देखा। आपका पेपर जा सकता है, क्वेश्चन आपसे गलत हो सकता है। आप यही कीजिए कि आप जो टॉपिक पढ़ लें फिर उस बुक से ना लगा के आप सिर्फ प्रैक्टिस करते रहें। मतलब कोई प्रैक्टिस सेट लें, उस तरीके के जो भी क्वेश्चन वर्तमान में आए हुए हैं या पहले पूछे गए हुए हैं उनको आप लगाते रहे। हाँ, प्रैक्टिस बुक नहीं लेते, आप मोबाइल से निकालते रहिए। मोबाइल में पीडीएफ पे सर्च कीजिए, जो चैप्टर आपने लगाया है उससे आप क्वेश्चन लगाते रहिए, तो आप जो करंट के आए हुए क्वेश्चन हैं उन पे बने रहेंगे, और उन पे ही बने हमें रहना है। क्यों, पिछले जो रीजनिंग के क्वेश्चन जैसे आया करते थे, वर्तमान में वैसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, उनमें कई तरीके की चेंजिंग आई है, वो आपको देखने को मिलेंगी। अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, आप हमें कमेंट्स कीजिए, हम आपको उसको आंसर देंगे। कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, हम उसका आपको अगले वीडियो में आंसर जरूर देंगे। चलिए हम शुरू करते हैं, नया एक चैप्टर शुरू करते हैं, दिशा और दूरी। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। क्वेश्चन चैप्टर जो हमारा है, इस क्वेश्चन से हमको लगता है कि बहुत आसान आता होगा, पर वर्तमान में जो क्वेश्चन अभी हाल के पेपरों में जो हुए थे जनवरी में, अभी मार्च से तो पेपर होना बंद ही हो गए, फिर क्या है उनमें जो क्वेश्चन देखने को मिलेगे तो वो कुछ अलग तरीके से देखने को मिले थे। डायरेक्शन में भी क्वेश्चन उन्होंने कहते हैं डिफरेंट बना दिया था। उन्होंने क्या किया था, हमें एक बॉक्स में मैप बना दिया था। उन्होंने क्या किया, एक बॉक्स में हमें मैपिंग करा दी, मैप बना दिया, इस तरीके से रोडें बना दी, कहीं मंदिर बना दिया, कहीं स्कूल बना दिया, इस तरीके से रोड बनाई, इधर पार्क बना दिया, इधर विद्यालय बना दिया। और उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति यहां से चलना प्रारंभ करता है, वो दाएं मुड़ा, फिर आगे चल के बाएं तरफ मुड़ गया, फिर दाएं तरफ मुड़ गया, अब वह किसके सामने खड़ा हुआ है। इस तरीके से क्वेश्चन को वो लेके आए थे, नया पैटर्न, नया तरीका बिल्कुल लेके आए थे। पर हम क्या है, दिशा और दूरी को जो स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जिससे आप कोई भी तरीके का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आपके आता है आप उसको आसानी से कर सकें। जैसे दिशा और दूरी देखने में बहुत आसान है। दिशा मतलब डायरेक्शन, उत्तर पूरब, हमें पता है डायरेक्शन हमारी कौन कौन सी होती है, हम लोग जानते ही हैं। हमेशा ऊपर की तरफ नॉर्थ रहता है, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये तो हमारी कौन सी है, मेन डायरेक्शन कही जाती हैं। और इन्हीं की सब डायरेक्शन भी कही जाती हैं, वो होती है नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। चार हमारी मेन डायरेक्शन और चार ही क्या है उनकी सब डायरेक्शन। इनको ध्यान रखना जरूरी होता है कि हम जब भी डायरेक्शन या डिस्टेंस का क्वेश्चन लगाते हैं, इसके आधार पे ही हम आंसर दे पाते हैं। जैसे हम पे पूछा जाता है कि अब हमारा मुख किस दिशा में है, तो हम क्या इन्हीं के आधार पे उनके आंसर देते हैं। हम हमेशा क्या है, कोई भी एग्जाम हो, कोई भी पेपर में क्वेश्चन हो, हम डायरेक्शन जो अपनी लेंगे ऊपर की तरफ जो होगा कॉपी में, या जहां भी जिस पेपर पे हम बनाएंगे डायरेक्शन, ऊपर की तरफ नॉर्थ रखते हैं हमेशा। चलिए देखते हैं जो क्वेश्चन आते हैं डायरेक्शन में, वो आते हैं 6 तरीके के। हम लोगों को 6 तरीके से हमें डायरेक्शन पढ़नी है। अगर आपने 6 तरीके कायदे से देख लिए या समझ लिए, आप डायरेक्शन के क्वेश्चन आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं, तथा फिर किसी लेवल का एग्जाम हो आप उसको दे सकते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, लास्ट तक आप जरूर देखना, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएंगे। आप इसके सारे पार्ट देखना। डायरेक्शन फिर आप कोई भी पढ़ाए, कहीं भी पढ़ाए, या आप कभी भी रिवीजन करें, आपको गलती नहीं होगी, ना कभी दिक्कत आएगी। हम देखते हैं डायरेक्शन, हम क्या है आपको 6 तरीके से बताएंगे। डायरेक्शन के प्रॉब्लम में हमने क्या किया है, 6 भागों में बांट दी हुई है। जैसे हमने पहला भाग जिसको बांटा है, हमने कहा है कोण पे आधारित जितने प्रश्न होते हैं, कोण पर आधारित,
इसमें क्या कहेंगे कि हम पे कहा गया कि हम नॉर्थ में खड़े हुए हैं, हम पहले 90 घूमे, 90 डिग्री घूमे क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज 360 घूमे। इस तरीके से क्वेश्चन जो हमारे लाए जाते हैं, हमने उनको क्या किया, कोण पर आधारित के अंतर्गत उनको लिया है। उसके बाद हमने अगला क्या बनाया है, परछाई पे आधारित। अगला जो हमने बनाया है परछाई पे आधारित। हम पे कहा जाता है क्वेश्चन इसमें किस तरीके से रहते हैं, हम बताते हैं कि हम सुबह के समय खड़े हुए हैं, एक दूसरे की ओर मुंह देख कर करके बातें कर रहे हैं, हमारी परछाई दाएं बन रही है, बाएं बन रही कहा जाएगा, या कहा जाएगा आगे बन रही है, पीछे बन रही है। इस तरीके से जो क्वेश्चन आते हैं उनको हमने क्या किया, परछाई पे आधारित में रखा हुआ है। उनको हम लोग देखेंगे। परछाई पे आधारित क्वेश्चन पे अभी वर्तमान के आए हुए बीएड के एग्जाम में कई क्वेश्चन आए थे। 2 क्वेश्चन पूछे गए थे परछाई पे आधारित ही, जो हमें करने थे। अगला हमने बनाया है दिशा भ्रम। दिशा भ्रम यानी डायरेक्शन एवोल्यूशन, यानी हम लोगों को क्या कहा जाएगा कि हम उत्तर की ओर देख रहे हैं, फिर हमने उत्तर को दक्षिण कह दिया, उत्तर को नॉर्थ ईस्ट कह दिया, किसी तरीके से हमने डायरेक्शन को चेंज कर दिया। अब हमें बताना है हम उसको क्या कहेंगे, या उससे पहले वो क्या थी। इस तरीके से जो क्वेश्चन होंगे उसे हमने दिशा भ्रम में लाए हैं। और अगला हमने जिसको रखा है, कोण पर आधारित हो गए, परछाई पर आधारित हो गए, दिशा भ्रम पर आधारित हो गए, और पाइथागोरस पर आधारित। आधारित पाइथागोरस पर आधारित हम लोग क्वेश्चनों को देखेंगे, और साथ साथ में हम लोग क्या है, पैटर्न पे आधारित भी देखेंगे। पैटर्न पर आधारित देखेंगे। पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन कैसे, हम पे कहा जाएगा कि हम घर से निकले और हमें स्कूल पहुंचना है, और हम किस रास्ते को फॉलो करें कि हम स्कूल पहुंच जाएं। और नीचे कई 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें कहा जाएगा पहले हम दाएं मुड़े, दाएं मुड़े, दाएं मुड़े, या बाएं मुड़े, बाएं मुड़े, या दाएं बाएं मुड़े। इस तरीके से हमको एक पैटर्न बना दिया जाएगा, और हमें उसमें से सेलेक्ट करना होगा किस पैटर्न को हम फॉलो करें कि हम स्कूल पहुंच जाएं या मंदिर पहुंच जाएं। जो भी हम पे क्वेश्चन में कहा जाएगा वो कहा जाता है पैटर्न पे आधारित। और हम लोग लास्ट में और देखेंगे मिसलेनियस यानी मिश्रित प्रश्न, जिसमें क्या है, पैटर्न भी मिक्स होगा, पाइथागोरस भी मिक्स होगी, या कोण मिक्स होगा, पाइथागोरस मिक्स कर दी जाएगी। इस तरीके से जो क्वेश्चन बनेंगे हम लोग उन्हें मिश्रित पे कहते हैं, मिश्रित प्रश्न, मिसलेनियस टाइप के। हम लोग क्या है, दिशा और दूरी को इतने भागों में पढ़ेंगे। पहले कोण पे आधारित पढ़ेंगे, फिर परछाई पे आधारित पढ़ेंगे, फिर दिशा भ्रम पे पढ़ेंगे, पाइथागोरस पर पढ़ेंगे, पैटर्न पे आधारित पढ़ेंगे, और लास्ट में इन सबको मिला के जो क्वेश्चन तैयार हो गए मिश्रित प्रश्न, उनको हम लोग देखेंगे। इसी में मिश्रित प्रश्न में हम लोग मैपिंग पे बने हुए क्वेश्चनों को भी लाने की कोशिश करेंगे, तथा आपको बताएंगे कि जो वर्तमान में क्वेश्चन आए वो किस तरीके से हल किए जाते हैं। चलिए मुलाकात होती है हम लोगों की कोई एक टॉपिक के साथ। शुरू करते हैं। कोण पर आधारित प्रश्न पहले हम लोग लेते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं उनको देखेंगे। हम लोग देखते हैं कोण पर आधारित प्रश्नों को लेते हैं तथा कैसे किए जाते हैं, बेसिक से और ट्रिक से, दोनों तरीके से हम आपको बताते हुए चलेंगे। जैसे हम क्वेश्चन अगर लेना चाहें, हम पे कहा जाता है एक प्रश्न के आधार पर हम समझते हैं। क्वेश्चन हमने लिया, हम या राम पूर्व की ओर मुख करके खड़ा है। राम पूर्व की ओर मुख करके खड़ा है, वह पहले घड़ी की दिशा में
90 डिग्री घूमता है, फिर घड़ी की विपरीत दिशा में 45 डिग्री घूमता है, फिर 180 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमता है, अंत में वह किस दिशा में देख रहा है। हमने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है कि राम पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा है, वह पहले घड़ी की दिशा में 90 डिग्री घूमता है। घड़ी की दिशा भी कह सकता है, दक्षिणावर्त या वामाव्रत का भी यूज कर सकता है, और कह सकता है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। इन भाषाओं का हम लोग उपयोग कर सकते हैं इसकी स्थान पे। घड़ी की दिशा भी कह सकता है, दक्षिणाव्रत भी कह सकता है, वामाव्रत भी कह सकता है, और साथ साथ में क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज भी कह सकता है। घूमता है, फिर वह घड़ी के विपरीत दिशा में 45 डिग्री घूमता है, फिर 180 घड़ी की दिशा में घूमता है, अंत में वह किस दिशा में देख रहा है। इन क्वेश्चनों को करना आसान है, ऐसा नहीं कि कठिन है। कोई भी बंदा इसको आसानी से, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी स्टूडेंट इसको आसानी से कर सकता है। क्या है, बस हमें क्या अपनी डायरेक्शन बनानी है। नॉर्थ हमारा इधर, ईस्ट इधर, साउथ इधर, वेस्ट इधर। शुरुआत में हम इधर देख रहे थे, फिर क्या हुआ, हमने बोला 90 डिग्री घड़ी की दिशा में। घड़ी हमेशा किधर चलती है, इस तरीके से राउंड लेती है, क्लॉकवाइज, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दक्षिणाव्रत, दाएं की तरफ घूमना। इसी को क्लॉकवाइज को हम लोग क्या कहते हैं, दक्षिणाव्रत भी कहते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज को वामाव्रत कहते हैं। हमने क्या किया, डायरेक्शन घुमाई। पहले कहा हम लोगों ने पूर्व में देख रहे हैं 90 डिग्री घड़ी की दिशा में। 90 कितना, यानी ये वाला कितना 90 होगा, ईस्ट से साउथ जो होता है वो 90 होता है, घड़ी की दिशा में घूमे, ठीक है। फिर कहा गया कि घड़ी की विपरीत दिशा में 45 डिग्री घूमे, यानी घड़ी की विपरीत दिखाएं, यानी इस तरीके से वापस जाना है। कितना जाना है, 45 जाना है, यानी फिर वापस घूम के हम यहां पे आ गए इस डायरेक्शन में। अब हम लोग इस डायरेक्शन में आ गए वापस घूम के। फिर हम पे कहा घड़ी की दिशा में ही कितना, 180, 180 यानी जस्ट इसका अपोजिट, जस्ट इसका अपोजिट, यानी घड़ी की दिशा में, यानी घड़ी की दिशा में जस्ट अपोजिट, यानी अब यहां पे थे, यहां पे पूरा इतना घड़ी की दिशा में घूम गए। अब हम किधर देख रहे हैं, अब हम पे पूछा गया है अंत में हम किस दिशा में देख रहे हैं, तो हम कहेंगे नॉर्थ वेस्ट में हम लोग क्या है, देख रहे हैं। बस इस तरीके से भी करें तब भी आसान है, पर हमें क्या है, एग्जाम में समय बचाना है। किस तरीके से हम समय को बचा सकते हैं एग्जाम में, जो क्वेश्चन हमें करने हैं। हम क्या है, इस तरीके से बेसिक से भी कर सकते हैं, साथ साथ में अगर हम पे कहा जाए हम किस तरीके से और देख सकते हैं। हम क्या करें, जो घड़ी की दिशा में कहे गए हैं उनको पॉजिटिव ले लें। मेन डायरेक्शन हमने अपनी बनाई, ये तो अभी हम लोगों ने कम टर्न लिए हैं, कम मूवमेंट लिए हैं। अगर ज्यादा से ज्यादा मूवमेंट दिए जाते तो हम लोगों को दिक्कत आती, कितनी बार उसको टर्न करते। तो हम इस तरीके से आप उसको करें, कम समय लगेगा, आसानी से हो सकता है। जैसे हमने डायरेक्शन लिख ली, प्रारंभिक में मुख मेरा इस तरफ था, पूर्व की ओर था। फिर हमने देखा घड़ी की दिशा में 90 डिग्री घूमता है। जो घड़ी की दिशा में कहे, या दक्षिणाव्रत कहे, या क्लॉकवाइज कहे, हम उसको कब प्लस में लिखेंगे, प्लस 90। घड़ी की विपरीत दिशा में है, उसको माइनस में लिखेंगे। और फिर जो है घड़ी की दिशा में कहा गया है, फिर हम लोग उसको क्या करेंगे, प्लस 180 लिखेंगे, और इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, जो भी डायरेक्शन हमें है, अगर घड़ी की दिशा कही जाती है तो 90 लिखेंगे, घड़ी के विपरीत कहा जाता है तो 45 लिखेंगे, और साथ में क्या है 180 लिखेंगे प्लस में। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। ये कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे हम लोग इसको, कितना हो जाएगा, 0, 7 और 2, 270 में से 45 और कम कर देंगे। इसको हमें बाद में घटा देंगे इन दोनों को जोड़ने के बाद। अब जब घटाएंगे तो कितना आएगा, 5, 2, 2, यानी कितना, 225, यानी वो भी किसका, प्लस का। हमें क्या है 225 घूमना है प्लस का।
प्लस में 225 घूमना है। कैसे, अब देखेंगे ये कितना हो गया 180 और 45 और डायरेक्ट हम क्या करेंगे इस तरफ घूम जाएंगे, यानी कितना हो गया नॉर्थ वेस्ट। बस क्या करना है, जो डायरेक्शन हमें दी है उन्हें प्लस में जो लिखना है माइनस में लिखना है, विपरीत दिशा वाली को उसको सॉल्व कर लेना है। प्लस में आए तो हम लोग घड़ी की दिशा में उतना घूमेंगे, अगर माइनस में आए तो घड़ी के विपरीत दिशा में हम लोग उतना घूम जाएंगे और हम अपनी डायरेक्शन बता देंगे हम लोग किस तरफ है। चलिए इस पे एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं एग्जाम्पल के रूप में। अब हम इतनी थ्योरी ना लिख के सीधे सीधे क्वेश्चन को ही लिखेंगे। हम जो क्वेश्चन है इतना बड़ा ना लिख के हम सीधे सीधे क्वेश्चन लगाने की कोशिश करेंगे। हम क्वेश्चन बोलेंगे, आप लोग उसको नोट करते रहें या प्रैक्टिस कहीं से भी मिले क्वेश्चन करते रहें। जैसे हम कहें क्वेश्चन में कि राम कहें या श्याम कहें, ए कहें, ए जो है पूर्व की ओर देख रहा है, पूर्व की ओर देख रहा है। पहले क्या है, वह घड़ी की दिशा में कहें या क्लॉकवाइज कहें, क्लॉकवाइज घूमता है 270, क्लॉकवाइज 270 घूमता है। फिर क्लॉकवाइज वो कितना घूम जाता है 90 घूम जाता है। और आगे बढ़े, फिर क्लॉकवाइज वो कितना घूमता है 45 घूम जाता है। फिर कहें, फिर एंटी क्लॉकवाइज वो कितना घूम जाता है 25, एंटी क्लॉकवाइज कह दें वो 90 घूम जाता है। फिर हम लोग कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज वो 180 घूम जाता है। वर्तमान में वह किधर देख रहा है, हमने क्या क्वेश्चन बोला, ए पूरब दिशा की ओर देख रहा है, वह क्लॉकवाइज 270 घूमता है, फिर क्लॉकवाइज 90 घूमता है, फिर क्लॉकवाइज 45 डिग्री घूमता है। फिर हमने बोला फिर वह एंटी क्लॉकवाइज 90 घूमता है, और फिर हमने कहा एंटी क्लॉक, अंत में वह 180 घूमता है एंटी क्लॉकवाइज। अब हमें बताना है उसका मुख किस दिशा में होगा। तो हम लोगों ने अपनी डायरेक्शन बनाई नॉर्थ, डायरेक्शन हमें अवश्य बनानी है ईस्ट, वेस्ट, साउथ। हमने इसको सॉल्व कर लें इस क्वेश्चन को। हमने क्या देखा 90 कट जाएगा आपस में, ठीक है। फिर इसको सॉल्व कर दें, 270 है 180 है, कितना आएगा अगर इसको हम लोग कम करें 90 आएगा। कितना आएगा 90 डिग्री। इन दोनों को जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा 90 डिग्री, और यहां पे क्या प्लस 45, यही तो है। यानी हमने इन लोग इनको तो काट दिया आपस में, इन दोनों को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया तो आ गया 90 डिग्री, और फिर जो बचा प्लस 45 वो उसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 135। यानी हमें लास्ट में जो भी घूमना है प्लस का 135 घूमना है, ना कि सब इतना घूमने की अपेक्षा। हमने क्या देखा, हम लोग किधर थे, पूर्व की ओर थे, 135 सिर्फ घूमना है, यानी कितना क्लॉकवाइज, यानी कितना 90 और 45, और यानी किधर हो जाएंगे साउथ वेस्ट। हमारी डायरेक्शन क्या होगी साउथ वेस्ट हो जाएगी। है आसान, आप इस तरीके से करेंगे आपका एग्जाम में समय बचेगा। चलिए आप लोग इस तरीके से क्वेश्चनों को करते रहें, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। हम लोगों की मुलाकात होती है अगले वीडियो में। हम लोग उस पे जो अगले हमने आपको बता रखा है कि परछाई पे आधारित प्रश्न है, हम लोग उनको करेंगे जो वर्तमान में पेपर में पूछे गए थे बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में, जो भी हाल ही एग्जाम में कराया गया था। चलिए मुलाकात होती है हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।